राजगढ़ वासियों लेट नहीं, काफी लेट हो गए और माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन अब सटीक एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सटीक एग्जिट पोल, और ये भी बताएंगे कि कोई अगर हार रहा है तो वो किस वजह से हार सकता है, और अगर कोई जीत रहा है तो वो उसकी जीत की वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अब बिना देरी किए हम राजगढ़ विधानसभा को ही उठा लेते हैं। राजगढ़ विधानसभा में आमने सामने हैं अमर सिंह यादव, और राजगढ़ विधानसभा में अमर सिंह यादव के सामने बापू सिंह तंवर है। इन दोनों के बीच में बहुत कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है इनमें। ये मान लो कि कोई मुगालते में मत रहना कि एक तरफा निकल जाएगा मामला, दोनों में कांटे की टक्कर है। अब अमर सिंह यादव जी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाते हैं कि वो क्यों मजबूत हो सकते हैं। वहां से अमर सिंह यादव जी मजबूत हो सकते हैं सोंधिया समाज के बलबूते पर। अगर बोस सोंधिया समाज ने उनका साथ दे दिया तो नैया पार लग जाएगी अमर सिंह जी की, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए। और अगर तंवर समाज के कुछ वोटर भी खींच लिए अमर सिंह जी ने, तो ये भी इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनके माइनस पॉइंट ये है अमर सिंह यादव जी के कि इनके आसपास घूमने वाले लोग ही इनका माइनस पॉइंट है, नुकसान भी वही करवा सकते हैं। तो मैंने एक प्लस और एक माइनस दोनों बता दिए हैं। अब आपको बापू सिंह जी का प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका यह है कि बापू सिंह तंवर का जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है 15 से 20% जो है फिक्स रहता है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आ जाती है, उसमें एसटी एससी के लोग भी आ जाते हैं। तो ये 15 से 20, और उसमें कट्टर कांग्रेसी जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कट्टर है किसी भी समाज से, हो भाई हम तो कांग्रेस को ही जिताएंगे, तो ये वाला मामला बापू सिंह जी का स्ट्रॉन्ग है। 15 से 20% जो वोट बैंक है वो एकदम फिक्स रहता है कांग्रेस के हाथ में। तो बापू सिंह जी का एक प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट उनकी समाज है। तंवर समाज के वोटर एक तरफा जाते हैं, एक तरफा गए थे पिछली बार, और उसमें देखा था आपने बापू सिंह जी एक तरफा जीते भी थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब इनके प्लस और माइनस पॉइंट बता दिए। बापू सिंह जी का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि उन्हीं के समाज के लोग उनका माइनस पॉइंट हो सकते हैं। तंवर वार्ड में अगर हलचल मची तो फिर दिक्कत है बॉस, बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी बापू सिंह जी के लिए। अब म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे किसकी ओर जा रहा है? तो म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे बापू सिंह तंवर को जिताएगा। इसलिए जिताएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हुई है, ग्राउंड लेवल पर यह भी हवा फैली है कि भाई तंवर समाज ने गड़बड़ी कर दी है। मुझे नहीं लगता कि तंवर समाज गड़बड़ी करने वाला है, और सोंधिया समाज के भी कुछ वोट बापू सिंह जी की तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए म्हारो राजगढ़ का जो सर्वे है, म्हारो राजगढ़ का जो एग्जिट पोल है, वो बापू सिंह तंवर को अभी जिता रहा है। और मिनिमम जीत इनकी 6000 हो सकती है, गिरी से गिरी हालत में कि भाई खूब फाइट हो गई, अमर सिंह जी ने खूब फाइट दे दी, तो भी 6000 से बापू सिंह जी जीत सकते हैं। और मैक्सिमम इनकी जीत 11000, इससे ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से। ये हमारी टीम का सर्वे है। गिरे से गिरी हालत में 6000 से जीत जाएंगे बापू सिंह जी, और अगर खूब फाइट दे दी तो 11000 से ये जीतेंगे। अब दूसरी विधानसभा पर आते हैं। दूसरी विधानसभा नरसिंहगढ़ को हम उठाएंगे। नरसिंहगढ़ में मोहन दादा बनाम, वो पुजारी बनाम व्यापारी गिरीश भंडारी बनाम मोहन दादा, मोहन शर्मा। अब गिरीश भंडारी जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताते हैं। गिरीश भंडारी जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है व्यापारी वर्ग, यानी कि जो साइलेंट वोटर होते हैं वो ज्यादातर व्यापारी लोग होते हैं। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर बॉस व्यापारियों ने सपोर्ट कर दिया, अगर एक सांत्वना भी होती है कि भाई पिछली बार हार गए थे बेचारों को अब दे दो, तो एक सांत्वना वाला प्लस पॉइंट भी इनके साथ है। लेकिन गिरीश जी का सबसे ज्यादा माइनस वाला जो पॉइंट है वो उन्हीं के साथ घूम रहे लोगों का है। सेम टू सेम वही अमर सिंह जी वाला हाल है। उन्हीं के साथ जो लोग घूम रहे थे वही उनके वोट काट सकते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट मैं मानता हूं गिरीश जी भंडारी का। मोहन दादा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत तगड़ा है बॉस। मोहन दादा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तगड़ा यह है कि नरसिंहगढ़ भाजपा प्रेमी विधानसभा है। नरसिंहगढ़ तहसील बीजेपी को पसंद करती है, भाजपा प्रेमी विधानसभा है। और इनका माइनस पॉइंट क्या है? इन्हीं के कुछ दो गुटों में बटी हुई है नरसिंहगढ़ में पार्टी बीजेपी। मैंने सवाल भी किया था इंटरव्यू के दौरान कि एक तो महाराज जी का गुट अलग है और एक मोहन दादा का गुट अलग है। अगर वो गुट अलग अलग हुए तो ये इनका माइनस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन प्लस पॉइंट सबसे बड़ा क्या है मोहन दादा का, कि ये बीजेपी प्रेमी विधानसभा कही जाती है नरसिंहगढ़, और ग्रामीण इलाके ज्यादातर भाजपा में वोट यहां पर डाल सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से जो म्हारो राजगढ़ की टीम का जो सर्वे है वो मोहन दादा की तरफ जाएगा, यानी कि मोहन शर्मा नरसिंहगढ़ से चुनाव जीत रहे हैं हमारे मुताबिक। अब वो कितने वोटों से जीत जाए ये तो हम, मेरे लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ 5-7 हजार का ही फासला होगा, ज्यादा बड़ा फासला नहीं होने वाला है यहां पर। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे जो है वो मोहन दादा की तरफ अभी जा रहा है कि मोहन दादा यहां से चुनाव जीत सकते हैं। अब तीसरी विधानसभा, हमने 2 विधानसभाओं की चर्चा कर ली, तीसरी विधानसभा आपको दिखाते हैं कि तीसरी विधानसभा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ब्यावरा को हम उठाते हैं, ब्यावरा बड़ी हॉट सीट है बॉस। पिछली बार नारायण सिंह पंवार जी बहुत कम मार्जिन से वहां पर आ रहे थे, इस बार टिकट बदला है कांग्रेस ने, रामचंद्र जी का टिकट काट करके जो पुरुषोत्तम दांगी जी को दिया था, और ब्यावरा विधानसभा में जैसे ही पुरुषोत्तम दांगी जी को टिकट मिला था सब लोग कहने लगे थे कि मामला एक तरफा हो जाएगा, अब तो पुरुषोत्तम जी जीत ही जाएंगे। लेकिन बॉस ऐसा नहीं है, 50-50 मामला है। अब आपको सबसे पहले हम पंवार साहब के जो स्ट्रांग पॉइंट है वो दिखाते हैं। पंवार साहब के स्ट्रांग पॉइंट ये है कि ब्यावरा शहर, ज्यादातर ब्यावरा शहर के लोग उनको वोटिंग करेंगे। और एक दूसरी चीज है कि इन्होंने, पंवार साहब ने, नारायण सिंह पंवार साहब ने इस बार इमोशनल कार्ड भी खेला था कि आज के बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा, और पिछले 2 चुनाव हार भी चुके, तो लोगों की सांत्वना भी इनके साथ है, नारायण सिंह पंवार जी के साथ, ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पंवार साहब की कमजोरी क्या है? पंवार साहब की सबसे बड़ी कमजोरी है बॉस कि उनके साथ कोई समाज विशेष के लोग नहीं है। उनकी समाज के लोग को छोड़कर कोई भारी भरकम जो एक सपोर्ट होता है ना, जैसे पुरुषोत्तम दांगी जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्हीं के समाज के लोग है। दांगी समाज के एक तरफा वोट गए, एक तरफा, ब्यावरा विधानसभा में एक तरफा, मान लो आप 5-7 हजार वोट अगर मुश्किल से खींच पाए, वो भी बहुत बड़ी संख्या बता दी मैंने। तो ये पुरुषोत्तम दांगी जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और दूसरी चीज है कि ग्रामीण इलाके जो हैं पुरुषोत्तम जी की पकड़ वाले इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में पुरुषोत्तम दांगी जी की बहुत ज्यादा पकड़ है। तो म्हारो राजगढ़ की टीम का जो सर्वे, अब इनकी पुरुषोत्तम दांगी जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो बता दिया मैंने, माइनस पॉइंट बताने में भूल गया। माइनस पॉइंट इनका यह है कि इन्हीं का जो शहर है यहां से लीड शायद ही ले पाए। और दूसरा जो माइनस पॉइंट है इनका यह है कि इन पर जनता असमंजस की स्थिति में थी। शुरू शुरू में तो हवा बना दी कि भाई पुरुषोत्तम दांगी जी, पुरुषोत्तम दांगी जी, लेकिन साइलेंट वोटर का भी बहुत बड़ा एक फर्क होता है। साइलेंट वोटर यानी कि जो किसी से बोलता नहीं है, अब वो किस तरफ गए होंगे, ये इनका माइनस पॉइंट है कि साइलेंट वोटर गड़बड़ा सकते हैं पुरुषोत्तम दांगी जी के पाले में आने से। और फिर जो मारपीट हुई थी ब्यावरा में चुनाव के दौरान, वो सब आप जानते ही, वो किस्सा क्या ही सुना है। लेकिन म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे क्या कहता है? ब्यावरा विधानसभा में म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे कहता है कि पुरुषोत्तम दांगी जी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। पुरुषोत्तम दांगी जी ब्यावरा विधानसभा से जो है चुनाव जीत रहे हैं। अब वो कितने ही वोट से जीत जाएं, क्योंकि टक्कर का मुकाबला है यहां पर, बहुत ज्यादा टक्कर का मुकाबला है। तो हमने 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को दी है हमारे एग्जिट पोल में, और एक जो है नरसिंहगढ़ जो है वो बीजेपी को दी है। अब आपको सारंगपुर की तरफ लिए चलते हैं। वो सारंगपुर के क्या हाल हैं? सारंगपुर भी तो है। तो सारंगपुर तो बॉस यहाँ पर कल महेश मालवीय जी लड़े चुनाव, और सारंगपुर में लड़े गौतम टेटवाल उनके सामने। अब गौतम टेटवाल जी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि गौतम जी जो टेटवाल है ना, वो बीजेपी प्रेमी विधानसभा से लड़ रहे हैं। यहां पर प्रत्याशी से दिक्कत थी सभी को, कुंवर जी कोठार से, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, गौतम टेटवाल जी को दे दिया। तो फिर से भाजपा वाले जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो गए, और एक्टिव इस कदर हुए कि भाई पूछो मत। बड़े बड़े गांवों में जो है बीजेपी जो बड़े बड़े गांव के जो वोट है वो बीजेपी से लीड ले सकते हैं। और कला महेश मालवीय जी के साथ एक प्लस पॉइंट उनका भी बता देता हूं। उनका प्लस पॉइंट ये है कि भाई वो भापड़ी बिचारी वाला जो होता है ना, कि पिछली बार 5,000 वोट से रह गई थी और इस बार जो है दे दो वोट। और दूसरी चीज ये है कि कला महेश मालवीय जी का एक इमोशनल कार्ड भी चल सकता है सारंगपुर में। अगर वो जीती तो उनके इमोशनल कार्ड की वजह से जीतेगी, उनके सीधेपन की वजह से जीतेगी, क्योंकि लोगों के मन में, और एक साइलेंट वोटर वाला मामला भी है यहां पर। अब मैं सारंगपुर का देखो, सारंगपुर और जो खिलचीपुर विधानसभा है एक जैसी मामला है उनका।
बस बीजेपी यहां पर स्ट्रांग इसलिए दिखाई दे रही है सारंगपुर में, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है सारंगपुर। आजादी के बाद बहुत कम जीती है यहां पर कांग्रेस, शायद 2 बार जीती है। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कांग्रेस का, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। लेकिन कला महेश मालवीय का इस बार स्ट्रांग पॉइंट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो मालवी समाज के जो बटे हुए वोटर थे वो इस बार एकत्रित होकर के उन्होंने मतदान किया है, और जो साइलेंट वोटर है वो शायद कांग्रेस में जा सकता है। तो बॉस है ना, मामला तो 50-50 का ही है यहाँ पर, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है। लेकिन म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे अभी गौतम टेटवाल को यहां से जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि गौतम टेटवाल यहां से जीत सकते हैं। वो जीत की वजह यह है कि ये सारंगपुर का गढ़ है, और सारंगपुर के गढ़ में यहां पर चेहरे से दिक्कत थी, कुंवर जी कोठार के प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब यहां पर गौतम जी टेटवाल का व्यवहार भी काम आएगा कि कितना व्यवहार उनका है। तुम्हारो राजगढ़ की टीम का जो सर्वे है साइलेंट वोटर में मानता हूं कि शायद भाजपा के पक्ष में जा सकता है। तो यहां गौतम जी टेटवाल हमारे मुताबिक जीत रहे हैं, और अगर कला महेश जी मालवी जीतती है तो मैंने बोला कि इमोशनल कार्ड उनका हो सकता है, तो वो भी जीत सकती है। ऐसा नहीं, सारंगपुर में 50-50 का मामला है। लेकिन हमारी टीम का सर्वे यहां पर शायद गलत भी साबित हो जाए हम यहां पर, क्योंकि मुझे डाउट है यहां पर शायद गलत भी साबित हो जाए। लेकिन मैं गौतम जी टेटवाल को ही, हमारी जो टीम है वो गौतम जी टेटवाल की तरफ ही जाएगी एग्जिट पोल में। तो अब 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी हो गई बॉस। 2 कांग्रेस नरसिंहगढ़, माफ कीजिएगा, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर बीजेपी, और इधर से ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी यानी कि कांग्रेस, और राजगढ़ से भी कांग्रेस, यानी कि टाई हो गया यहां पर। अब आती है खिलचीपुर विधानसभा, जिसके लिए आप यहां तक वीडियो देखने के लिए आए हैं कि खिलचीपुर में कौन जीतेगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो खिलचीपुर का है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइट जो चुनाव हुए हैं वो खिलचीपुर विधानसभा में ही हुए हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खिलचीपुर ऐसी दूसरी विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग अगर हुई है तो खिलचीपुर में हुई है बॉस वो। तो आप सोचो कि खिलचीपुर का क्या होना है। अब मैं आपको दोनों के स्ट्रांग पॉइंट, दोनों जबरदस्त खिलाड़ी है भाई राजनीति के, जबरदस्त। यूं मान लो कि एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा है, दोनों में कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। तो खिलचीपुर का ये वाला मामला है। अब आपको दोनों के प्लस पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले हजारीलाल दांगी जी के प्लस पॉइंट बताता हूं मैं। हजारीलाल दांगी जी के साथ इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है, इनके जो प्लस पॉइंट है, इनकी समाज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए। हजारीलाल दांगी जी का जो समाज है, दांगी समाज के एक तरफा वोट गए, एक तरफा मतलब एक तरफा मान लो उसको, उसमें इधर उधर की बात नहीं है। 2-2.5-3 हजार अगर ले जाए प्रियव्रत सिंह जी तो ले जाए, नहीं तो एक तरफा वाला मामला है इधर हजारीलाल दांगी जी का। दांगी समाज के एक तरफा वोट गए। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका यह है कि जो राठौर समाज है, जो हमारी समाज है, उनके भी वोट बीजेपी में जाते हैं ज्यादातर। तो ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है बॉस कि इस बार सोंदिया समाज कुछ खेल कर सकता है खिलचीपुर में। सोंदिया समाज के अगर मान लो 20-25% वोट भी इधर डल गए मार साहब की तरफ, तो मार साहब आसानी से निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोंदिया समाज के ऊपर गाड़ी टिकी हुई है। माचलपुर से हमेशा लीड लेते हैं प्रियव्रत सिंह, कांग्रेस के कैंडिडेट। तो ये मैंने इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया। अब इनका माइनस पॉइंट क्या है, हजारीलाल जी दांगी का माइनस पॉइंट इनका मेरे ख्याल से जो है वो यही है कि जो साइलेंट वोटर है, व्यापारी वर्ग, जो कुछ नहीं बोल रहा है किसी से भी। खिलचीपुर में आप जाओगे किसी दुकान वाले से पूछ लेना कि भाई अब की बार किसको ला रहे हो, तो जो साइलेंट वोटर है, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। और मैंने बोला कि कांग्रेस के 15 से 20% वोट फिक्स होते हैं, और एसटी एससी वर्ग और मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट हैं वो जाहिर सी बात है कांग्रेस में ज्यादातर जाएंगे। तो ये कांटे की टक्कर वाला मामला है। कांटे की टक्कर मतलब कि यूं मान लो कि मैंने बोला ना कि 25,000, 20 से 25,000 वोट ज्यादा डले हैं इस बार खिलचीपुर में, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसको बीजेपी ये भी बोल सकती है कि भैया लाडली बहना ने हमारा सपोर्ट किया,
उसको कांग्रेस वाले ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस बार तो जो है घर से निकल करके एक बदलाव वाली जो कहानी है कि भैया, अब इसमें बदलाव वाली तो विधानसभा वाली सिस्टम है कि अगर बदलाव वाले उस जोश से अगर लोग गए हैं तो फिर हजारीलाल डांगी जी विधायक आसानी से बन सकते हैं। अब 50-50 का मामला है। अब म्हारो राजगढ़ की टीम का सर्वे किसको जिता रहा है, सबसे बड़ा सस्पेंस ये है। और मैं पूरा फैक्ट के साथ बताऊंगा कि इन दोनों प्रत्याशियों में से, देखो मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, किसी की पक्षपात नहीं मैं इसमें करूंगा, क्योंकि ये जो म्हारो राजगढ़ की जो रोजी रोटी है, ये एक तरह से भोपाल रीजन में जो है कांग्रेस बढ़त बना रही है इस बार। तो यही एक फैक्टर साबित हो सकता है कि हो सकता है वो जो बढ़त है वो प्रियव्रत सिंह जी की जीत हासिल करवा दे, उनको जीता दे। तो जो म्हारो राजगढ़ की टीम का एनालिसिस है वो माचलपुर के ऊपर टिका हुआ है, पूरा 2 भागों में बटा हुआ है, जीरापुर और माचलपुर। तो म्हारो राजगढ़ की टीम का जो सस्पेंस है वो आप तोड़ते हैं, वो खत्म करते हैं। और म्हारो राजगढ़ की टीम का जो एग्जिट पोल है वो ये बताता है कि माचलपुर में प्रियव्रत सिंह जीत रहे हैं। आसान नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया एक तरफा जीतेंगे, अब की बार 51,000 पार, अब की बार 20,000 पार, 15,000 पार, नहीं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, यूं मान लो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और अगर प्रियव्रत सिंह जी जीत रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह मैंने बताई है कि भोपाल रीजन में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है इस बार। तो प्रियव्रत सिंह को म्हारो राजगढ़ की टीम का जो सर्वे है वो जिता रहा है। कितने वोटों से जिताता है ये तो जनता जनार्दन ने ईवीएम में बंद कर दिया है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो 10 से 11,000 भी उसको मान सकते हैं, और मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 10 से 11,000 मैक्सिमम, और मिनिमम 2,000, मिनिमम 2,000-2,500। अगर खूब टक्कर हुई, खूब मामला टाइट हुआ तो 1,000-2,000 का भी अंतर हो सकता है खिलचीपुर में। और अगर टक्कर नहीं हुई, या फिर जितने भी जो स्टेटस धारी थे, जो लोग स्टेटस लगाते थे, जो लोग लिखते थे तमाम सारी चीजें, वो अगर चीजें गलत हुई तो फिर 10 से 11,000 का लीड जो है प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर से ले सकते हैं। तो ये 3 सीटें जो हमारे एनालिसिस में है ये आप नोट कर कर रख लीजिएगा। और 3 सीटें जो हैं कांग्रेस की लीड ले रही है, और 2 सीटें हमने बताई सारंगपुर और नरसिंहगढ़, वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है कौन हार। यथावत स्थिति जो पिछली बार थी वो स्थिति मुझे अभी भी लग रही है, हमारी टीम को अभी भी लग रही है। अब देखते हैं कि भाई कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हमने जो आपको बताया वो आपको निराश भी कर सकता है। और जो हमारा सटीक एग्जिट पोल है वो हमारे हिसाब से, तो मैंने बोला ही सही, हम तो सटीक ही बोलेंगे, हमारा चैनल है। तो ये यथावत स्थिति हमें लग रही है। अब सारंगपुर की स्थिति मैंने बोला है कि भाई या तो 4-1 भी हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि राजगढ़ जिले की धरती में जो चीजें हैं वो गड़बड़ाई होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम 3 तारीख का इंतजार करते हैं सभी लोग मिलके। बाकी हमने हमारा जो एग्जिट पोल है वो आपको बता दिया है। आप सभी से माफी भी चाहते हैं कि काफी लेट हो गए। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।